Hello student, let's consider question number 10. How many 176 ohm resistors in parallel are connected to carry 5 ampere current on 220 volt line? इस क्वेश्चन के अंदर 220 वोल्ट की लाइन से 176 के कई मल्टीपल मैनी रजिस्टर्स कनेक्टेड है और किसमें है? पैरेलल में। यानी कुछ इस तरीके से है कि 220 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पर आपको और इस लाइन के साथ कई रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, मल्टीपल, जैसे 1 2 आई डोंट नो हाउ मेनी, कई मल्टीपल रजिस्टर्स इस सर्किट से इस तरीके से कनेक्ट है और जो ये ईच एंड एवरी जो रजिस्टर लगा हुआ है वो 176 ओम का है और हमें पूछे कितने लगे, हाउ मेनी, उनकी संख्या कितनी है। तो लेट कर लिया, लेट देयर आर एक्स रजिस्टर्स इन पैरेलल, कि वहां पर कुल मिलाकर x रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये मैंने मान लिया। तो x यहाँ नंबर संख्या हो गई। अब देखिए कैसे करना है, तो उनका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि सभी जितने भी x रजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए पैरेलल के लिए हमने फार्मूला लगाया था 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी लगे सबको प्लस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ r जो है वो नेट रेजिस्टेंस है। तो ध्यान देखिए अब सबकी वैल्यू बराबर है कितनी, 176, तो ये हो गया 1/176 1/176, कितने लगे हैं, x टाइम्स लिखे हुए हैं। तो देखिए बच्चों अब इसमें 176 नीचे सब में कॉमन आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो 176 एलसीएम आप ले लेंगे। अब 1 1 1 को कितने बार जोड़ना है, x टाइम जोड़ना है। देखो 1 1 को अगर 5 बार प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। 1 1 1 में 10 बार प्लस कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम 1 1 को प्लस करेंगे कितने टाइम्स, 10x बार, तो इसका टोटल जो है वो x आ जाता है। तो ये हो जाएगा x/176। अच्छा अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मुझे r चाहिए कहाँ, न्यूमरेटर में, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो r को मैं ऊपर ले गया, तो इसी तरीके से 176 ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, देखिए क्या किया मैंने, r को ऊपर ले गया तो इसी तरीके से ये संख्या ऊपर पहुंच गई। तो देखिए 176 ऊपर लिखा है, r को ऊपर लिखा है, 1 नीचे आ गया, ये ऊपर वाली संख्या नीचे आ गई, ऊपर वाली संख्या नीचे कर दी, नीचे वाली संख्या ऊपर कर दी, इंटरचेंज कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो r की वैल्यू हमारी निकल आई। अब हमारे पास ओम्स लॉ है, तो यूजिंग ओम्स लॉ हमें मालूम है फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू IR। अब v की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 220, तो v की जगह आप 220 पुट कर देंगे। I आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, I 5 एम्पियर, तो 5 पुट कर देंगे। R की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट कर ली है, कितनी आई है, 176/x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 220 के नीचे क्या लिखा, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब बीच में इक्वल का साइन हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 220 किसके साथ इंटू हो जाएगा, x के साथ, तो ये हो जाएगा 220x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन नंबर्स के साथ, तो 1 × 5 × 176 हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को 5 से इंटू करेंगे 5 ही आएगा, और जो 220 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। देखो ये मल्टीप्लाई में x के साथ, मल्टीप्लाई वाली संख्या कहाँ मूव करती है, डिवाइड में, तो 220 आ जाएगा डिवाइड में। 5 से काट दीजिए, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 से काट देता हूँ 11 जा, और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 11 1 जा 11, 11 4 जा 4, यानी आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितनी आ गई, x। यानी इसका मतलब है कि इस सर्किट में टोटल 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस, ये आंसर जो आया ना 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल्स को, हमारे अदर वीडियोस को आप www.ncrthelp.com पर भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन एरियाज में ट्यूटरिंग रिगार्डिंग कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप इन 2 फोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय, सी यू।